नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड इंडियन फुटबॉल के लिए भाई एक यहाँ पे काफी शॉकिंग एंड एक बुरी खबर आ रही है। जी हाँ गाइस, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम इज सेट टू मिस एशियन गेम्स। जी हाँ गाइस, इस साल जो 23 सितंबर से चाइना में खेले जाने वाला एशियन गेम्स है उसको यहाँ पे हमारी नेशनल फुटबॉल टीम मिस करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किए है उसको यहाँ पे हमारी नेशनल टीम फुटबॉल नहीं कर पा रही है। और ये लगातार दूसरी बार हमारी टीम मिस करेगी। 2018 में भी सेम रीजन की वजह से हमने पार्टिसिपेशन नहीं किया था और इस बार भी नहीं करेंगे। जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि कोई भी यहाँ पे जो टीम स्पोर्ट है उनको यहाँ पे पिछले एक साल में उनका रैंकिंग एशिया की टॉप 8 टीम्स में होना चाहिए। और हम सबको पता है कि करंटली जो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का रैंकिंग है एशिया में वो 18th पोजीशन पे है। तो एक क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसी के चलते यहाँ पे पार्टिसिपेशन से यहाँ पे मना कर दिया गया है। उसी के चलते यहाँ पे जो हमारे AFF के सेक्रेटरी जनरल है साजिद प्रभाकरन सर, उन्होंने भी बोला है कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट का और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का डिसीजन है उसको यहाँ पे मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम अपील जरूर करेंगे। और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इंडियन ओलंपिक ऑफ एसोसिएशन को यहाँ पे जो लेटर लिखा है उसमें यह बात भी मेंशन है कि अगर कोई स्पोर्ट्स यहाँ पे वैलिड रीजन यहाँ पे रखता है तो डेफिनेटली हम इस डिसीजन को रिकंसीडर कर सकते हैं और उसको यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं इंडिविजुअल केस में, या फिर क्या बोलते हैं कि टीम्स गेम्स के स्पोर्ट्स में स्पेशल केस में अलाउ कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल के पास अभी वैलिड रीजन है। जी हाँ गाइस, हम सबको पता है कि इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट AFC एशियन कप आने वाला है और उसकी प्रिपरेशन के चलते एशियन गेम्स में हमारी अंडर 23 स्क्वाड के प्लेयरों को जाना काफ़ी ज़रूरी था उस एक्सपोजर के लिए, उस गेम टाइम के लिए। और इगोर स्टेमिक साहब को भी यहाँ पे बोल दिया गया था कि आप ही हमारी अंडर 23 की स्क्वाड को यहाँ पे एशियन गेम्स में लीड करोगे। तो इसी के चलते यहाँ पे डेफिनेटली इंडियन फुटबॉल के पास यहाँ पे वैलिड रीजन भी है। तो ज़रूर यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, क्योंकि वो भी यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी में है, तो ज़रूर वहाँ पे ये वैलिड रीजन रखेंगे। एंड लेट्स होप कि यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस साल इंडियन फुटबॉल के लिए। तो लेट्स सी कि फाइनल डिसीजन क्या आता है। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस ISL। जी गाइस, ISL के ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। जी गाइस, यहाँ पे 3 पार्टीज ने यहाँ पे ISL के ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पे नेक्स्ट सीजन जो होने वाला है उसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। जो स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पे 2014 में 5+4 ईयर यानी कि 9 साल का था, जो कि इसी सीजन खत्म हो चुका है। और जो है नया सीजन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे हमें नए ब्रॉडकास्ट मिलेंगे। और AFF और FSDL ने यहाँ पे जो नए ब्रॉडकास्टर के लिए यहाँ पे बीड्स भी मंगवाना चालू कर दिया है। तो तीनों ही पार्टीज ने यहाँ पे स्टार, सोनी एंड स्पोर्ट 18 तीनों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग सा होगा कि किसको यहाँ पे फाइनल डील मिलती है और कितने सालों की डील मिलती है और कितने अमाउंट पे होती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसी के चलते यहाँ पे जो रेवेन्यू शेयर मॉडल होगा ब्रॉडकास्टिंग का वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे FSDL सभी क्लब्स को फिक्स अमाउंट दे देती थी, ना कि जो कि मतलब पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में हम सबको पता है कि प्रीमियर लीग, ला लीगा, वहाँ पे जो रेवेन्यू मॉडल है वो यहाँ पे स्प्लिट मॉडल है। वहाँ पे ऐसा होता है कि 50% आपको क्या बोलते हैं कि सभी क्लब्स को सेम अमाउंट इक्वली बांटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें 25% होता है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे होता है टेबल पे, और 25% यहाँ पे व्यूअरशिप, मार्केटिंग वैल्यू और उन सब के हिसाब से होता है। तो इसी मॉडल को आई थिंक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ये नई ब्रॉडकास्ट डील होगी उसमें होगा, ना कि सिर्फ फिक्स अमाउंट क्लबों को दिया जाए, ताकि क्लब भी मोटिवेट रहेगी कि हाँ भाई हमें भी परफॉर्मेंस करना है, ताकि और भी ज़्यादा रेवेन्यू हमें ब्रॉडकास्टिंग का मिले। तो लेट्स सी कि किस तरह की फाइनलाइज डील होती है। और मेरे हिसाब से 3 से 4 साल की ही डील करनी चाहिए हमें, क्योंकि इंडियन फुटबॉल अभी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अगर 4 साल पर हम फिर यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए या फिर रीनेगोशिएट करेंगे तो और भी ज़्यादा हमें ब्रॉडकास्टिंग की वैल्यू मिलती जाएगी, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम 3 to 4 ईयर्स की डील ही अभी की जाती होती है। तो लेट्स होप कि इस बार यहाँ पे 9 साल की ऐसी कुछ डील ना करें और 4 साल की डील करें और एक प्रॉपर कंडीशन और प्रॉपर एक मॉडल के साथ करें। तो लेट्स सी कि कौन सी यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को यहाँ पे जो नेक्स्ट सीजन का ISL का है उसका ब्रॉडकास्टिंग मिलता है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस इंडिया अंडर 16 टीम। जी गाइस, तो इंडिया अंडर 16 अपना जो कैंप है वो यहाँ पे इसी वीक यहाँ पे श्रीनगर में लगाएगी। जी हाँ गाइस, श्रीनगर में पहली बार किसी भी यहाँ पे इंडियन टीम का कैंप लग रहा है। एंड ये यहाँ पे 52 बॉयज़ को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है फॉर दैट कैंप। यहाँ पे ऑल ओवर दी इंडिया से स्काउट करके यहाँ पे सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सभी जोन से यहाँ पे स्काउट किया गया है। और यहाँ पे जो हमारे नए कोच है इशफाक अहमद साहब, उसके अंडर यहाँ पे वो श्रीनगर में यहाँ पे ट्रेन करेंगे फॉर दी साफ अंडर 16 चैंपियनशिप जो इस साल भूटान में होने वाली है सितंबर में। उसी के पहले, क्योंकि यहाँ पे भूटान और जम्मू कश्मीर के हमको पता है कि कोल्ड कंडीशन भी है, तो कंडीशन के हिसाब से भी उसी डेस्टिनेशन को चुना गया है। और उसके अलावा यहाँ पे दूसरे क्या बोलते हैं एरियाज में कि जहाँ पे फुटबॉल ग्रो हो रहा है वहाँ पे नेशनल टीम को लेके जाने का या फिर यूथ साइड को लेके जाने का एक यहाँ पे AFF का हमेशा से गोल रहा है। तो उसी के चलते यहाँ पे श्रीनगर को चुना गया है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे
फाइनल स्कोर कौन सी आती है। मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज इंडियाज 4 वीक कैंप। जी हाँ गाइज, तो यहाँ पे देश बकिंगम ने यहाँ पे जो मुंबई सिटी के जो कोच है उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमको तो जो भाई AFF यहाँ पे डिसीजन बनाएगा, क्योंकि उनको पूछा गया था कि जो इगोर स्टिमिक साहब ने 4 वीक का कैंप की डिमांड की है तो उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो उन्होंने तो साफ शब्दों में बोल दिया कि AFF जब यहाँ पे ISL रोक देगा हम यहाँ पे अपने प्लेयर रिलीज कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और AFF का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। और हमको भी पता है कि इंडियन फुटबॉल के लिए यहाँ पे AFC एशियन कप कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, तो हमारी ओर से जो भी कुछ होगा वो हम करने के लिए रेडी है। तो उनकी ओर से तो यहाँ पे सभी बातों में उन्होंने एग्री कर दिया है। तो लेट्स सी कि अब फाइनल AFF के हाथ में कि कब तक वो यहाँ पे 4 वीक के रिगार्डिंग डिसीजन बनाता है। मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज इंडियन वुमेन्स लीग। जी गाइज, IWL के रिगार्डिंग भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे AFF ने जितने भी स्टेक होल्डर्स है IWL से, चाहे वो क्लब ओनर्स हो, बाकी ब्रॉडकास्टर, सबको यहाँ पे नेक्स्ट वीक यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया है। और जो वेलेंका अल्माओ जो फर्स्ट वुमन है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, और उसके अलावा यहाँ पे इंडियन वुमेन्स की जो कंपटीशन कमेटी है उसकी भी चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पे साफ शब्दों में बोला है कि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन में होनी है कि किस तरह का फॉर्मेट होगा जो नेक्स्ट IWL होगा। क्योंकि जो लास्ट हुआ था वो तो एक टूर्नामेंट ही था, वो लीग नहीं था। क्योंकि हमको पता है कि एक ही महीने में और जिस कंडीशन में हुआ था वो भी उन्होंने बोला कि वो सारी चीज़ें अब चेंज होनी चाहिए। जो ब्रॉडकास्टिंग का इश्यू था, जिस तरह से मैचेस टाइम शेड्यूल किए गए थे सुबह 8 बजे और दोपहर के 4-4:30 बजे, तो वो सब सारी चीज़ें हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फॉर्मेट भी हम डिसाइड करेंगे। अभी तो यहाँ पे हम सबको पता है कि 8 टीम्स को यहाँ पे नेक्स्ट सीजन होम एंड अवे बेसिस की बात चल रही थी, लेकिन वो भी कितना फिजिबल है वो भी देखा जाएगा और उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो लेट्स सी कि जो इंडियन वुमेन्स लीग का जो नया फॉर्मेट है वो किस तरह से आता है और कितने लंबे टाइम तक ये लोग यहाँ पे करते हैं और किस तरह से यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का और वो सारा इश्यू है वो किस तरह से सोल्व करते हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू दी अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे क्या बोलते हैं पंजाब FC। जी गाइज, पंजाब FC ने अपने जो 3 स्टार फॉरेनर प्लेयर्स है उनको यहाँ पे रिटेन कर लिया है। जी आगे किरण कुमार लिंबू जो उनके गोलकीपर था, जिनका बेहतरीन प्रदर्शन था लास्ट टाइम, उसके अलावा लुका मजिनसन एंड जॉन मेरा, तीनों को यहाँ पे रिटेन कर लिया है। तो यहाँ पे 3 फॉरेनर उन्होंने रिटेन किए हैं और 3 नए फॉरेनर्स के यहाँ पे वो तलाश में है, जिसमें एक एडू बेडिया का भी हम सबको पता है कि नाम आया था। तो लेट्स सी कि बाकी के 3 फॉरेनर्स यहाँ पे पंजाब FC किसको साइन करती है। मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस ईस्ट बंगाल। जी गाइस, ईस्ट बंगाल ने भी भाई 2 स्टार इंडियन अंडर-17 प्लेयर्स, जी गाइस गुइते एंड यहाँ पे गुरनाथ सिंह गरेवाल, उन दोनों को यहाँ पे 3 साल की डील के साथ यहाँ पे साइनिंग उनकी कंप्लीट कर ली है, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पे न्यूज आई थी। तो ग्रेट साइनिंग फॉर ईस्ट बंगाल है उनकी, मतलब यूथ साइड्स के लिए, और काफी प्रॉमिसिंग दोनों ही टैलेंट है। जिस तरह से मिडफील्डर में आप देखिए कि गुरनाथ का परफॉर्मेंस रहा है अंडर-17 के लिए, और गुइते भी नंबर 10 के रोल में काफी बेहतरीन रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों की एक बेहतरीन साइनिंग आप बोलेंगे कि यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने सिक्योर कर ली है। तो लेट्स सी कि किस तरह से इन दोनों का प्रोग्रेशन आगे धीरे धीरे ईस्ट बंगाल में होता है और क्या कब तक हमें नेशनल टीम में देखने को मिलते हैं, वो भी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब की। जय हिंद, जय भारत।